नमस्कार प्रिय मित्रों, आज बात करेंगे ऐसी प्रमुख कौन सी 3 क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं को करने के बाद उसका बचा हुआ जल हमें किसी भी कार्य में उपयोग में नहीं लेना चाहिए, बल्कि वह जल इतना अशुद्ध होता है कि श्वान के मूत्र के समान कहा गया है। और अगर कोई उस जल का उपयोग कर लेता है तो उसको चांद्रायण व्रत करना पड़ता है उसके दोष को ख़त्म करने के लिए। तो हम आपको वो 3 प्रमुख क्रियाएं बताने वाले हैं, और ये जो तीनों क्रियाएं हैं ये बुरी नहीं हैं, बल्कि हमारे दैनिक क्रिया का हिस्सा हैं और हम प्रतिदिन इन क्रियाओं को कहीं ना कहीं करते ही हैं। और ये क्रियाएं बुरी और अशुद्ध नहीं हैं, बल्कि ये पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है जानना कि ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं को करने से हमें उससे बचा हुआ जल त्यागना अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए जानते हैं। इस विषय पर शास्त्र कहते हैं, पाद्य पीतावशेषम च संध्याशेषम तथैव च श्वान मूत्र समम तोयम पीत्वा चांद्रायणम चरेत। अर्थात पाद्य जो पैर धुलने से बचा हुआ जल है। जब कोई आपके घर में सम्मानीय व्यक्ति आता है तो उसका हम पैर प्रक्षालन करते हैं, पैर धुलते हैं। तो उस धुलने से बचा हुआ जो जल होता है वो अत्यंत अशुभ माना जाता है, इसलिए हमें उस जल को फेंक देना चाहिए। दूसरा, पीतावशेषम, जो पीने से बचा हुआ जल है। मान लीजिए आपने जल पिया और पी करके आपने थोड़ा सा जल बचा दिया लोटे में या ग्लास में, अब दोबारा उसको आप कभी भी मत पीजिए, उसको आप फेंक दीजिए, क्योंकि फेंकना ही शास्त्रों के द्वारा अनिवार्य है। इसके साथ में संध्या शेषम, जब आप पूजन करते हैं और पूजन करने से बचा जो जल होता है उसको भी फेंकना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए इन 3 चीज़ों से किसी का पैर धुले, अथवा तो आप पूजन करने का जो पूजन किया है उससे बचा हुआ जल, अथवा तो आपने जो पिया है पीने से बचा हुआ जल को आप कभी भी दूसरे कार्य पर इस्तेमाल ना करें और ना ही दोबारा उसको अपने पीने के इस्तेमाल में लें, क्योंकि यह अत्यंत अशुभ कारी जल होता है और अत्यंत अशुद्ध होता है। और अगर हो भी जाए तो फिर चांद्रायण व्रत करना पड़ता है अगर आप पी भी जाए तो। इसलिए इस बात का आप सदैव ध्यान रखें। आशा करते हैं आपको जानकारी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी।